हाय एवरीवन। आज जो है मेरा एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का पीआरटी का एग्ज़ाम था। और ये देखो, ये मैंने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी। ये मेरी तब की, जब एग्ज़ाम देकर आने के बाद बैग सबमिट कर रखा था और ये बैग लेने के लिए जो है हम लोग लगे हुए थे। और ये बहुत अच्छा बिज़नेस बना लेते हैं एक्चुअली। जस्ट सामने मेरे एग्ज़ाम सेंटर के सामने जो है एक टेलर अंकल की बिल्डिंग थी। वहीं पे 20 लेकर जो है बैग सबमिट हुआ था। और मेरा जो सेंटर पड़ा था, ये देखो, SBN 30 ऑनलाइन टेस्ट सेंटर जो लिखा हुआ है, नांगलोई में पड़ा था। और ये काफ़ी दूर था मेरे यहाँ से। और एग्जैक्ट लोकेशन भी इसकी गूगल मैप पे जो है वो गलत दी हुई थी। सो आप जाओ तो टाइम से थोड़ा सा पहले जाना। वैसे तो एंट्री 9:45 तक थी यहाँ पर। और ये देखो, मेरा SBN 30 यहाँ पर पड़ा हुआ था। गूगल मैप पे भी इन लोगों ने जो है गलत लोकेशन दी हुई थी। और ये बहुत एक अच्छा बिजनेस लगा। आज अंकल की बहुत ज़्यादा कमाई हो गई 20 रुपीज़ में यहाँ पर। हाय एवरीवन, मैंने आपको बताया था कि मेरा एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का एग्ज़ाम जो है वो 29 को था। और फर्स्ट शिफ्ट में आज मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं जो है इसका रिव्यू दे देती हूँ कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस अराइज हुए थे और क्या क्वेश्चंस जो है वो मेरी शिफ्ट में आया हुआ था। मेरा जो है फर्स्ट शिफ्ट था, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पेपर जो है हुआ है। 2.5 घंटे का टाइम था इसमें और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बट नेगेटिव मार्किंग ना होते हुए भी मुझे इसका पेपर, अगर मैं कंपैरिजन करूँ KVS के पेपर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। पहली चीज़ तो ये थी कि KVS में आपको जो एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया हुआ था कि हाँ, आपको ये टॉपिक रेडी करने हैं और सिलेबस से बाहर कोई KVS में क्वेश्चंस जो है वो पुट अप नहीं किए गए थे। बट जहाँ मैं एटॉमिक एनर्जी की बात करूँ तो इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं था और क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो तो समझ में ही नहीं आ रहे थे। आया हालांकि NCERT था, बट कुछ GK और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो एटॉमिक एनर्जी का पेपर आया हुआ था उसमें ऐसा नहीं था कि पहले हिंदी का सेक्शन दिया हुआ है या इंग्लिश का सेक्शन दिया हुआ है, देन मैथ्स का दिया हुआ है। नहीं, सारे सेक्शंस मिक्स दिए हुए थे। 100 नंबर का ही जो है क्वेश्चन पेपर था और सारे जो है मिक्स क्वेश्चन थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी जो मुझे इसमें कमी लगी या ड्रॉबैक मेरे को लगी, हो सकता है आपको ना लगी हो। हमने KVS का एग्ज़ाम दिया, उसमें 60 नंबर की पेडागोजी आई थी। बट एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का जो आज मेरा PRT का एग्ज़ाम था, उसमें पेडागोजी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी मैं फुली ये नहीं कह सकती कि वो पेडागोजी का था। अदरवाइज़ कोई पेडागोजी के या CDP कोई क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि समझ नहीं आ रहा, उसे आप करंट बोलो या जनरल नॉलेज बोलो। उसमें 1997 की कोई रस्किन बॉन्ड की बुक दी हुई थी और उसका चैप्टर नेम या फिर कुछ चैप्टर नेम या ऑथर का नाम पूछा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या है। और मैं आपको बताती हूँ, सबसे जो वेटेज लगता है कि चलो हिंदी में अच्छे स्कोर कर लेंगे या इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे, तो हिंदी में यहाँ व्याकरण से आई थिंक हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और हिंदी में ज़्यादातर पोर्शन अगर आप लगा लो, अगर 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के आए हुए थे, तो सारे क्वेश्चन जो है वो साहित्य के आए हुए थे। वो भी साहित्य के ऐसे क्वेश्चन थे कि कबीरदास, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था जैसे कि कबीरदास, सूरदास, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि प्रेम आश्रयी शाखा से किसका संबंध है। रचनाएं दी हुई थी, रचना इसमें से किसकी रचना है। ऐसे करके हिंदी में क्वेश्चन आए हुए थे। तो और हिंदी का पोर्शन भी मुझे इजी नहीं लगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि व्याकरण से कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन पुट अप नहीं हुए थे। आई थिंक एक ही क्वेश्चन था जो कि समास से पूछा हुआ था। समास नहीं, संख्या पूछी हुई थी, स्वरों की संख्या पूछी हुई थी। इंग्लिश पे आती हूँ मैं। इसमें जो है आपके 1 से लेके जो 100 तक क्वेश्चन दिए हुए थे वो सेक्शन वाइज नहीं थे। बीच में कभी हिंदी आ रहा था, कभी मैथ आ रहा था। एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जो है रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ना CDP का कोई क्वेश्चन आया था, ना रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया था। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं था। मैथ से क्वेश्चन पूछे हुए थे बट रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं था। और बता दूं, फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे, बट समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे हुए थे। कुछ एटॉमिक, पता नहीं क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड कुछ इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मे बी इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का एग्ज़ाम है, तो मे बी इस वजह से। और मेरे बगल में जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उनका ये था कि सभी के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो अलग अलग दिए हुए थे। ऐसा नहीं था कि मेरा क्वेश्चन मैच कर रहा है। मेरे बगल में जो एक स्टूडेंट बैठी थी उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम के बाद कि उनका एक क्वेश्चन जो है वो 4 टाइम्स जो रिपीट हुआ था। हालांकि मेरा जो कंप्यूटर का उसमें था, उसमें मेरे एक भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए थे और क्वेश्चंस अलग अलग थे। और मैं आपको बता दूं मेरे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी का मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर अगर 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे हुए थे तो सारे साहित्य के ही क्वेश्चंस पूछे हुए थे। व्याकरण से एक या 2 ही क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन तो यही था कि स्वरों की संख्या कितनी है, और दूसरा उन्होंने तत्सम और तद्भव का पूछ रखा था कि इसमें से तत्सम कौन सा है। मुझे एग्जैक्ट अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है। घट, घटिका और एक और कोई वर्ड था।
इंग्लिश में जो है वो एंटोनियम सिनोनियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, 4 से 5 एंटोनियम सिनोनियम पूछे हुए थे और वो भी इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था पहली बार ये वर्ड सुने हुए हैं। तो मैंने तो जस्ट गैस कर दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मैं इसके लिए इतना प्रिपेयर करके भी नहीं गई थी क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट के कुछ दिनों में जो है वो मैं केवीएस के एग्ज़ाम की जो वो प्रिपरेशन कर रही थी। और अब मैं आपको बता दूँ इंग्लिश में और क्या पूछा हुआ था, 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, वो जंबल सेंटेंसेस थे, 2 जंबल के मेरे से ईज़िली सॉल्व हो गए थे। एक थर्ड जो था जंबल सेंटेंस उसमें जो है वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, पता नहीं लग रहा था और ऑप्शंस काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। सो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है ईज़ी आई हो। ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूँ केवीएस के एग्ज़ाम की एटॉमिक एनर्जी से, तो एटॉमिक एनर्जी का एग्ज़ाम मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा केवीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि केवीएस में क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो सिलेबस से आए हुए थे, बट ये जो क्वेश्चन थे वो तो आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे थे। और हिंदी का मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश बता दिया। मैथ्स का जो क्वेश्चन थे वो भी 8 से 10 क्वेश्चन मैथ के थे, जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन आया हुआ था, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया हुआ था और ट्रेपेजियम का एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद से सीडीपी में आपको बता दिया कि सीडीपी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक क्वेश्चन कोहलबर्ग से आया हुआ था, वो भी इतना ज़्यादा घुमा के था, उसमें मॉरल डिलेमा कुछ करके दिया हुआ था और काफ़ी सारे स्टूडेंट को वहाँ इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि एटॉमिक एनर्जी का जो पेपर होता है वो फुल इंग्लिश में होता है, इसमें हिंदी में आती है, अदरवाइज आपकी सीडीपी वगैरह जो भी है वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश में आते हैं। तो सीडीपी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था, कोहलबर्ग से आया हुआ था, उसमें जिसका आंसर मॉरल डिलेमा था, उसमें ये पूछा हुआ था कि इसमें से क्या पेडागोजिकल था, बट उसका आंसर साफ साफ दिख रहा था। एक ये क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन एनईपी से आया हुआ था। हाँ, 2 क्वेश्चन थे सीडीपी से, एक क्वेश्चन एनईपी से आया हुआ था कि कुछ ये क्वेश्चन था कि एनईपी जो आई है 2020 में वो किस एज तक जो है स्कूल रेडी कर लेगा बच्चों को, कौन सी एज तक, सन बताना था कि फर्स्ट क्लास के लिए जो एनईपी 2020 आई है उसमें किस क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल रेडीनेस का तैयार किया जाएगा। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद से करंट में जो मैंने आपको बता दिया कि करंट में ये एक बुक आई हुई थी, एक बुक और आई थी जिसका राइटर का नाम बताना था। मुझे बुक याद नहीं आ रही है, बट उसमें बुक का दिया हुआ था, उसमें ऑथर जो है राइटर उसका नाम बताना था, जिसके ऑप्शन भी कुछ उसमें इंडियन नेम नहीं था, सारे नेम जो है वो फॉरेन की जो नेम लग रहे थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था केमिस्ट्री से, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इनका जो मेन फोकस था वो साइंस था, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का। वैसे भी ये जो पेपर है मेनली वो आपको पता है कि ये जो बच्चे होते हैं, यहाँ के स्टूडेंट होते हैं, वो साइंस के ही जो साइंटिफिक फील्ड के ही जो है स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेन इन्होंने फोकस जो अपना कर रखा था वो साइंस पे कर रखा था। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे केमिस्ट्री से दिखे, जिसमें लिटमस पेपर का जो होता है रेड एंड ग्रीन, उसमें उसका सॉल्यूशन पूरा उन्होंने करके उसमें आंसर्स बताने थे। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कुछ करके था, जिसका CS बॉस करके एक था। अगर आप कल किसी का पेपर है तो वो ये करके जा सकता है, मे बी आपकी हेल्प हो जाए और कल ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। फादर ऑफ केमिस्ट्री करके था, CS बॉस, और एक नीचे भी कोई ऑप्शन था, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बस हाँ ये एक क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे हुए थे। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट पूछा हुआ था, हाँ ये एक थोड़ा मुझे इजी लगा, बॉइलिंग पॉइंट एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक वो सेल्सियस को जो फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, आई थिंक 6th या 8th में दिया हुआ है, तो ये इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। इनकी जो मैं आपको बता दूँ साइंस जो आई हुई थी वो लेवल 12 तक की आई हुई थी। फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट केमिस्ट्री इन्होंने भर भर के पेपर में दिया हुआ था, केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा पोर्शन थे। अगर 100 नंबर का पेपर था तो मैं ये कहूँगी साइंस और इसको लगा के आप लगा लो 14 से 15 क्वेश्चन इनके इसी में से आए हुए थे। और CDP जो कि टीचिंग एग्जाम है और थोड़ा लगता है पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है, तो पेडागोजिकल क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, बट पेडागोजिकल क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ 1-2 और जो मैंने ये बताया यही 2 क्वेश्चन थे, और जो है कोई भी क्वेश्चन पेडागोजी का नहीं था। केमिस्ट्री से मैं आपको बता दूं एक और क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन कुछ मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उस टाइम, और हाँ एक उस टाइम मैंने क्वेश्चंस लिख लिए थे, बट इन्होंने जो है वो भी सबमिट कर लिया, जो रफ शीट देते हैं वो भी सबमिट कर लिया और जो हम अपना निकाल के ले गए थे एडमिट कार्ड वो भी इन लोगों ने जो है सबमिट कर लिया। अदरवाइज़ मैंने उस पर लिखा हुआ था और पेपर बहुत जल्दी हो गया था, 2.5 घंटे का पेपर था, बट मुझे लगता है मेरा पेपर 1.5 घंटे के अंदर हो गया था, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो टू द पॉइंट थे। पेडागोजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, और बट इसमें जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे हुए थे। आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ गैस करके लगा दो। नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो इसलिए मैंने लगा दिया, अब पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आएगा।
एक चीज़ और, पूरे लैब में अगर मैं मेल्स कैंडिडेट की बात करूँ कि कितने मेल स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो फ्रेंड्स सिर्फ 2 मेल कैंडिडेट आए हुए थे बस, और पूरा लैब जो है वो गर्ल्स से भरा हुआ था। इसका एक ये भी रीज़न है क्योंकि गर्ल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी ये फ़ीस। तो अगर अब कल जिसका भी एग्ज़ाम है, सो मैं ये वीडियो ट्राई करूँगी कि अभी अपलोड कर दूँ। तो आप जो अपना मेन फ़ोकस करना हिंदी के लिए, आप हिंदी के लिए आप जो है साहित्य पढ़ के जाना। ग्रामेटिकल पोर्शन उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा है, और जिसकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर्स कर सकता है, जिसकी साइंस स्ट्रॉन्ग है। और मैथ का नॉर्मल है। जीके और करंट में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके और करंट से कोई क्वेश्चन अराइज़ नहीं हो रहे हैं। एंड दैट्स इट। थैंक यू।